नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो पे। और इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना। जैसे उसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मेरे पास हैं 3 बॉल्स हैं, 3 में से मेरे पास 2 बॉल हैं ग्रीन और एक है ब्लू। मान लेते हैं इसको मैं एक बैग के अंदर डाल लेता हूँ और आँख बंद करके इनमें से एक बॉल को निकालता हूँ। तो संभावना किसकी ज़्यादा है, मेरे हाथ में कौन सी बॉल ज़्यादातर आ सकती है, किसकी संभावना ज़्यादा है। तो अगर किसकी संभावना ज़्यादा है, इधर पे ग्रीन बॉल ज़्यादा है तो उसकी संभावना ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। जैसे हमको किसी भी संभावना निकालनी है, जैसे हमको पता चल गया इसकी संभावना ज़्यादा है। जैसे मैं एक बार हाथ डालता हूँ, मान लीजिए मेरे पहली बॉल ग्रीन आ जाती है, दूसरी बॉल ब्लू आ जाती है और तीसरी बॉल फिर से ग्रीन आ जाती है। मतलब संभावना किसकी ज़्यादा है कि ज़्यादातर मेरे पास ग्रीन आ सकती है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। सबसे पहले फार्मूले पे चले जाते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब है फेवरेबल आउटकम मतलब जो भी हमको चाहिए। जैसे मुझे आपको ग्रीन बॉल चाहिए थी, मान लीजिए मैं ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। तो यहाँ ग्रीन बॉल कितनी थी, 2 थी। तो ऊपर पे 2 लिख देता हूँ। और टोटल बॉल्स मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब क्या क्या आ सकता था मेरे हाथ पे, या तो ग्रीन या ब्लू। 2 बार ग्रीन आ सकती थी या एक बार ब्लू आ सकती थी। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/3। ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम निकालेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास थी 2 ग्रीन बॉल्स, 2 ब्लू बॉल्स और एक रेड बॉल। मान लीजिए मैं इसको भी एक बैग के अंदर डाल देता हूँ और इनमें से किसी बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसके आने की है, इन दोनों की तो इक्वल है क्योंकि ये 2 है, ग्रीन बॉल भी 2 है और ब्लू बॉल भी 2 है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो इक्वल होगी। बट मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। मान लीजिए मैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। पी ऑफ इवेंट की जगह ई की जगह क्या लिखूंगा, रेड लिखूंगा। इवेंट क्योंकि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल ले, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम। रेड बॉल कितनी है इधर पे, हमारे पास 1 है, तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे। और टोटल बॉल कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड बॉल आने की 1/5। ऐसे हम अगर ग्रीन बॉल की निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ग्रीन बॉल कितनी है, टोटल 2 है और टोटल बॉल्स कितनी है 5। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, यहाँ 1/5 है और ग्रीन बॉल की 2/5। मतलब ग्रीन बॉल की यहाँ पर हम सीधे सीधे फॉर्मूले से भी देख सकते हैं 2/5, मतलब 1/5 से ज़्यादा है ये। ग्रीन बॉल क्योंकि ज़्यादा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। मान लीजिए आपको अभी हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ आपको हमारे पास थी ग्रीन बॉल 2, ब्लू बॉल्स 3 और एक रेड बॉल। सबसे ज़्यादा यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, एक बैग के अंदर डाल देता हूँ और मैं बिना देखे इनमें से एक बॉल को निकालता हूँ। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी तो कितनी होगी, 2/5 हुई, टोटल 2। और टोटल यहाँ आपको 6 बॉल हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी हो जाएगी, टोटल 2 और ये 6। और ब्लू बॉल की कितनी हो जाएगी, 1 2 3। ब्लू 3 है और टोटल बॉल 6 हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपको किसकी बॉल की हो जाएगी, ब्लू बॉल, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉल्स कितनी है, सबसे ज़्यादा बॉल ब्लू बॉल है इसलिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। इसका मतलब बोल रखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, कि जब हम एक कॉइन को एक बार उछालते हैं, मतलब एक कॉइन को हम उछालेंगे, जैसे एक कॉइन है तो कॉइन के कितने फेस होते हैं, या तो हेड आएगा या तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो उसने पूछा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये बतानी है। फिर उसके बाद पूछा है टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मतलब आपको टोटल आउटकम कितने हो गए, या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा। तो टोटल आउटकम कितने हो गए पहले देख लेते हैं। टोटल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए। अब हेड आने की पूछिए तो वही फॉर्मूले में लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिख दे इवेंट की जगह, इज इक्वल टू हेड कितनी बार आ सकता है, या तो हेड ही आएगा टेल आएगा। आएगा तो एक की चीज़ ना, तो हेड का एक और टोटल आउटकम 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। ऐसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इज इक्वल टू टेल भी, या तो टेल ही आएगा तो हेड ही आएगा। तो टेल एक बार और टोटल आउटकम 2। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। यहाँ आपको देख लीजिए दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर ऐसा कहीं भी आउटकम आते हैं, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आती है तो उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। क्या बोलते हैं, इक्वली
लाइकली आउटकम, इसलिए हम इसको मैच में यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास क्रिकेट का मैच होता है, बोलते हैं बॉलिंग किसकी आएगी बैटिंग किसकी आएगी, तो तभी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की प्रॉबिलिटी इक्वल है। यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। ऐसे ही हम जैसे डाइस वाला गेम खेलते हैं लूडो, उसका भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे तो हेड एंड टेल कॉइन के लिए हो गया। एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे होता है डाइस। डाइस देखा होगा, लूडो खेलते हैं जिसमें फेज होते हैं अलग अलग, ऐसे 1 2 इस टाइप से। तो उसमें कितने फेज होते हैं, या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, या 6 आता है। तो इस टाइप में क्वेश्चन आता है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 लिख देंगे, इक्वल टू 1 कितनी बार आ सकता है, उसमें कितनी बार लिखा आता है 1 बार, और टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। अगर ऐसी 2 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, तो 2 कितनी बार लिखा है, एक बार, तो 2 एक बार लिखा है, और टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो 1/6। अगर ऐसी मेरे पास एक डाइस है, ऐसी एक डाइस है मेरे पास जिसमें कि 1 2 बार है, और 2 एक बार है, और 3 एक बार है, और 4 2 बार है। तो इसमें पूछा है 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। 1 कितनी बार है हमको, 2 बार, तो 2 लिख लूँगा 2 बार, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम कितना है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपको 2/6। यहाँ आपको देख लीजिए 1/6, क्योंकि 1 एक बार था। जब अगर कोई चीज़ कम है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम आएगी, यहाँ आपको संभावना ज़्यादा है, 2 बार 1 है तो 1 आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए आपको कितना हो जाएगा 2/6। अगर यहाँ पर मैं 2 देख लीजिए, 2 कितना एक बार है, और यहाँ पर कोई एक बार थी, और टोटल आउटकम आपको इतने है 6। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज इक्वल टू 2 एक बार है, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1/6। ऐसी 4 2 बार है, तो 4 की कितनी हो जाएगी 2 बार, और टोटल 6 2/6। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3।